Hello dear students, welcome to our channel Sims Official. I am Swati Rajput, your SSC teacher, and today we will continue our history chapter 2 from Trade to Territories topic Battle of Plassey. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. So student, it is the next part of the topic Battle of Plassey. So let's start. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. देखिए स्टूडेंट, प्लासी की जो बैटल थी वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इंडिया में ये कंपनी की एक पहली बड़ी विक्ट्री थी। मतलब फर्स्ट टाइम जो कंपनी थी वो जीती थी इंडिया में। After the defeat at Plassey, Siraj-ud-Dowla was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. देखिए जब प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे तो उनको मार दिया गया था। और उनके मरने के बाद जो मीर जाफ़र थे उनको बंगाल का नवाब बनाया गया था। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. देखिए कंपनी अभी भी सारे एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इच्छुक नहीं थी। इट मीन्स कंपनी अभी भी नहीं चाहती थी कि वो पूरे शासन की जिम्मेदारी संभाले। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। जो कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो उनका सिर्फ ये था कि उन्हें अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना है, फैलाना है। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज then territories need not be taken over directly. इट मीन्स कंपनी को ये लगता था क्योंकि उनका जो मेन एम था वो रूल करना नहीं था, अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना था। तो वो सोचते थे कि अगर ये काम जो लोकल रूलर हैं तो उन रूलर की हेल्प से बिना किसी लड़ाई को लड़े किया जा सकता है। तो किसी भी स्टेट को या किसी भी एरिया पर, किसी भी रीजन पर कब्ज़ा करने की, किसी भी टेरिटरी पर कब्ज़ा करने की, अपने अंडर में लेने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि अगर उनको जो वहाँ के नवाब थे वो उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे, उनकी शर्तों के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो अपने ट्रेड करना चाहते थे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. देखिए जल्द ही क्या हुआ, कंपनी को ऐसा फील होने लगा कि जो उन्होंने ये रास्ता सोचा है कि उन्हें पपेट रूलर्स मिल जाए और उनके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रेड कंटिन्यू करे, तो ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इतना इजी नहीं था जितना वो लोग सोच रहे थे। क्योंकि जो पपेट रूलर थे वो भी हमेशा कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे। वो कंपनी, ये ऐसा नहीं है कि कंपनी ने जो कह दिया उस पर वो हमेशा एग्री कर जाते थे, क्योंकि उसका भी रीज़न था। because after all they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. उसका रीज़न ये था क्योंकि उन्हें भी जो उनकी प्रजा थी, जो उनके अंडर में जो लोग थे, तो उनकी नज़र में उन्हें अपना जो एक डिग्निटी है वो भी मेंटेन करनी होती थी। तो उनको दिखावा करना पड़ता था कि हाँ वो उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो कभी कभी वो कंपनी की जो शर्तें होती थी उससे डिसएग्री भी करते थे। नाउ व्हाट कुड द कंपनी डू, मतलब इस कंडीशंस में अब कंपनी क्या करती। व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। तो जब मीर जाफ़र ने कंपनी को अपोज करना शुरू किया, कंपनी का विरोध करना स्टार्ट किया, तो कंपनी ने क्या किया, उसको हटाकर
जो मीर कासिम था उसको नवाब बना दिया। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. देखिए, जब मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो मीर कासिम भी उनको परेशान करने लगा। आई मीन कंपनी को परेशान करने लगा। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मीर कासिम से भी एक बैटल हुई, जिसे हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में। तो ये वॉर जो कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुई थी, तो इसमें जो मीर कासिम था वो भी हार गया था और उसे हराकर बंगाल के बाहर उसको भेज दिया गया था। तो इसके बाद फिर वहाँ पर नवाब की नीड हुई बंगाल में। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए मीर जाफ़र को दोबारा से रीइंस्टॉल कर दिया गया, यानी कि दोबारा से उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। नाउ द नवाब हैड टू पे ₹5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trades and its other expenses. अब क्या उन्होंने किया था कि अब जो नवाब था उसको हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने होते थे और उसमें कंपनी अपने जो भी उनके खर्चे होती थी, जो भी उनके ट्रेड्स की नीड्स होती थी, उन नीड्स को पूरा करती थी। बट कंपनी को और भी पैसा चाहिए था। तो देखिए, कंपनी ने अपनी मनी की नीड पूरी करने के लिए क्या किया, इट वांटेड मोर टेरिटरीज़ एंड मोर रेवेन्यूज़, यानी कि वो और ज़्यादा टेरिटरीज़ अपने अंडर में करना चाहती थी, और ज़्यादा इलाके या राज्य अपने अंडर में करना चाहती थी, और वो चाहती थी कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें। बाय द टाइम मीर जाफ़र डेड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। देखिए, जब 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हुई तो तब जो कंपनी का मूड था वो चेंज हो चुका था। अब उसमें क्या चेंजेस आए, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने देखा कि जो पपेट नवाब्स हैं उनके साथ उनके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरे रहे। इट मीन्स वो उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाए जो नवाब से। तो क्लाइव ने ये डिक्लेयर किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। इट मीन्स जो हम में से कोई है हम अपने में से ही किसी एक को नवाब बनाएंगे। नाउ लुक एट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. तो फाइनली 1766 में क्या किया, जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने कंपनी को ही बंगाल का दीवान अपॉइंट किया। यहाँ पर दीवान, जैसे पहले नवाब थे तो यहाँ पर उन्होंने दीवान अपॉइंट किए, ठीक है। The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. इट मीन्स अब जैसे ही कंपनी को ये राइट मिल गया, एज अ दीवान उनको अपॉइंट कर दिया गया, तो बंगाल का जितना भी रिवेन्यू था तो उस सभी पर जो बंगाल के जो दीवान अपॉइंट हुए थे तो उन्हीं सब रिसोर्सेज पर उनका अधिकार उनको मिल गया, उनको वो कंट्रोल करने लगे। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। और इस तरह से कंपनी की जो एक पुरानी प्रॉब्लम चली आ रही थी कि नवाब उनसे ड्यूटीज़ पे करते थे, लेते थे, और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो इस तरह से उनकी एक ये प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉल्व हो गई थी, क्योंकि वो खुद ही एज अ नवाब वहाँ पर थे। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कैसे जो ट्रेड था वो बैटल्स में चेंज हुए, और आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो खुद ही एज अ नवाब, एज अ दीवान अपने आप को अपॉइंट कर लिया, और धीरे धीरे वो अपना जो ट्रेड था उसको एक्सपेंड करने लगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो।
दैट इज़ कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स, यानी कि जो कंपनी के जो अफसर थे वो कैसे नवाब बन बैठे, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।